दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है भूता कोला कांतारा। यह एक सच्ची कहानी है। इसे आप अंत तक जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। शिव सुबह से गाड़ी चलाता हुआ काफ़ी थक गया था और अपने गांव से कुछ 30 किलोमीटर दूर ही था जब वह एक दूसरे गांव से गुजर रहा था। उस गांव से गुजरते हुए उसने देखा कि सारे गांव के लोग एक जगह जमा थे और उस जगह से किसी के चिल्लाने की और ढोल बजाने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। शिव जो बेंगलोर में पला बड़ा था, पुत्तूर जिले में बसे अपने गांव में पहली बार जा रहा था। गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन थी जिसे शिव के पिता बेचना नहीं चाहते थे, पर अपने पिता के गुजरने के बाद शिव अपनी पुश्तैनी खेत और जमीन एक होटल कंपनी को बेचने के लिए अपने गांव जा रहा था। उसकी गाड़ी जैसे तैसे अलग अलग गांव के बीच से जा रही थी और उसको वही ढोल और चीखने की आवाज़ें हर जगह सुनाई दे रही थी। और उन उत्सव में जलती हुई मशालों से रात भी जगमगा उठी थी। वह यह सब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। सब कुछ देखते देखते जब वह अपने गांव के घर में पहुंचा तो उसने देखा कि वह गांव भी बाकी गांव की तरह सजा हुआ था, पर वहां अभी कोई उत्सव नहीं हो रहा था। जब उसने अपने घर का ध्यान रखने वाले काका से पूछा कि यह सजावट किसके लिए है, तो उन्होंने उसे बताया कि गांव में अगले दिन भूता कोला होने वाला है। शिव के काका उसे भूता कोला के बारे में बताने लगे, लेकिन क्योंकि रात बहुत हो गई थी और शिव बहुत थका हुआ था, वह अपने काका की बात सुनने से पहले ही सो गया। अगले दिन होटल वाले उसके घर आए। होटल वालों को अपनी जमीन दिखाने के बाद उन्हें विदा करके वह शाम को प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर ही रहा था जब उसे फिर से वही ढोल और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। शिव ने जब अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ अजब सा माहौल दिखा। शिव गांव के उस उत्सव को देखने के लिए पेपर्स को वहीं घर में छोड़कर बाहर चला गया। उत्सव की जगह पर उसे ढेर सारे लोगों की भीड़ दिखाई दी और वही ढोल की आवाज़ उसे और जोरों से सुनाई दी। शिव वहां जाकर चुपचाप भीड़ में पीछे खड़ा सब देख रहा था। तब उसने देखा कि रंग बिरंगे कपड़ों में एक आदमी उसकी तरफ पीठ करे भीड़ के बीचों बीच कांप रहा था और एक अजीब सा डांस कर रहा था, और सब लोग उसी के सामने हाथ जोड़े उससे अलग अलग चीज़ें पूछ रहे थे। इससे पहले शिव कुछ समझ पाता, उस आदमी ने अचानक नाचना बंद कर दिया और वह भीड़ को चीरता हुआ दौड़कर शिव की तरफ आया और उसे घूरने लगा। शिव उस आदमी को इतनी पास से देखकर बुरी तरह घबरा गया। उस आदमी के पूरे मुंह पर पीला रंग था और उसके शरीर पर ढेर सारे गहने और सर के ऊपर एक जंगली सूअर का मुखौटा था, जो उस आदमी को और भी ज्यादा अजीब बना रहा था। वह आदमी कई देर तक शिव को घूरने के बाद एकदम से चिल्लाया, इतनी तेज कि शिव की रूह कांप उठी। वह आदमी शिव पर चिल्लाने के बाद वहां से कहीं जंगल की तरफ भाग गया। यह देखकर सब गांव वाले शिव की तरफ मुड़े और सबके चेहरे पर उसे एक अजीब सा डर दिखाई देने लगा था। सब लोग शिव को चेतावनी देने लगे कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और उसे अब अपना हर एक कदम संभल कर उठाना चाहिए। शिव इन सबको गांव वालों की बकवास और अंधविश्वास समझकर हंसने लगा और वापस अपने घर चला गया। शिव अपने घर पहुंचा ही था कि उसके काका उसके पीछे भागते हुए आकर घबराए हुए उसे समझाने लगे। उन्होंने उससे कहा कि जो उस पर आकर चिल्लाए थे वह दरअसल पंचोली देव थे, जो गांव वालों की जमीन की सुरक्षा करते हैं और गांव वालों को सभी दिक्कतों से बचाते हैं। वह
हर साल भूता कोला के समय आते हैं और लोगों की सारी समस्याओं को हल करते हैं, और उन्हीं के आने की खुशी में हर साल यह उत्सव मनाया जाता है। शिव के काका ने उसे बताया कि पंचोली देव का शिव पर ऐसे चिल्लाने का मतलब यही था कि जो जमीन शिव बेच रहा था, पंचोली देव उसको बेचने के खिलाफ थे। शिव भी इन सबको सुनकर और जोर से हंसने लगा। उसके काका उसे समझाने लगे कि अगर उसने पंचोली देव की बात नहीं मानी तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। इस पर शिव अपने कमरे में पड़े हुए प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर उन पर साइन कर हंसता हुआ सोने चला गया। उस रात शिव आराम की नींद सो रहा था जब देर रात को उसकी नींद एक आवाज से खुली। जब उसने ध्यान से उस आवाज को सुना तो वह आवाज ठीक वैसी ही थी जैसे उसे शाम को भूत कोला में सुनाई दी थी, और इस बार वह किसी के रोने की आवाज थी। डरा हुआ शिव जब आवाज के पीछे दरवाजे तक गया तो उसे दूर दूर तक वहां कोई नहीं दिखा। पर तभी एकदम से हवा में एक चिंगारी आई और अचानक से पंचोली देव उसके सामने आकर जोर से चिल्लाने लगे। यह देखकर शिव के पसीने छूट गए और शिव बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी में बैठकर उस गांव से निकलने लगा। शिव गाड़ी चलाता चलाता जंगल वाले रास्ते तक पहुंचा ही था कि तभी उसको कुछ दिखा जो देखकर वह सुन्न पड़ गया। अचानक से सोने के दांतों वाला, सोने का हार और मुकुट पहना हुआ एक जंगली सुअर उसकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया। शिव ने डरते हुए अपनी गाड़ी मोड़ी और वह पास के एक पेड़ में जा लगी। शिव का एक्सीडेंट हो गया था और वह वहीं पर बेहोश हो गया था। शिव को जब होश आया तो वह हॉस्पिटल में था और उसके काका उसके बगल में बैठे थे। उन्हें देखते ही शिव जोर से रोने लगा। फिर उसने अपने काका से उसी वक्त जाकर प्रॉपर्टी के पेपर्स को लाने को कहा। उसके काका जैसे ही वह पेपर्स लाए, शिव ने उन्हें वहीं पर फाड़ दिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर शिव ने पंचोली देव से क्षमा मांगी और वापस अपने घर बेंगलोर यह कसम खाकर चला गया कि वह अपनी जमीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं शिव के साथ जो घटा वह सब किसी देव की माया थी या कोई इत्तेफाक, पर जो भी था, अपने इस भयानक एक्सपीरियंस को वह कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। स्टोरी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।